क्या कुछ लग रहा है अंता में? सामने एक और युवा है निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा। वो भी आपने विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। चुनौती नहीं मान रहे हैं आपकी पार्टी या आप क्या लग रहा है? वो भी बड़े दमखम से अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी राजनीतिक अनुभव अच्छा है। लेकिन अभी जो 1-2 दिन पहले जो घटना घटित हुई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके काफिले पर जिस प्रकार के जो दृश्य देखने को मिलते हैं, नरेश मीणा के जो समर्थक होते हैं, जो काफिला उनका और इनका जब भिड़ता है, मिलता है, तो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, उस पे क्या कुछ कहोगे आप? वो राजनीति करने के साथ साथ में समाज को दे क्या रहे हैं, समाज के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो समर्थक थे वो नरेश मीणा के थे, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा इसके लिए जिम्मेदार है। नरेश मीणा एक बड़े समाज से बिलोंग करते हैं। उनका ये कहना होता है कि मैंने यहाँ से टिकट मांगा, यहाँ से टिकट मांगा, यहाँ से टिकट मांगा, पार्टी टिकट ही नहीं देती। भाई क्या कारण है कि पार्टी उनको टिकट नहीं देती और आपको टिकट मिला? राजनीति में क्या है कि विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा पैमाना है। आदरणीय नरेश जी राजस्थान विश्वविद्यालय की तपोभूमि से हमारे वरिष्ठ साथी के रूप में गुजरे हैं और नरेश जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? जो तारीफ की बात है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। भाई तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक विधानसभा पकड़ जिस ऊर्जा से, जिस लगन से वो राजनीति कर रहे हैं, ये तारीफ की बात है। और जिस तरह से भाई लोगों के मन में, मस्तिष्क में उन्होंने जगह बनाई है, जो तारीफ की बात है उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन वो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे, वो एक समय में किरोड़ी लाल जी की राजपा पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे, वो एक समय में कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे। चलो राजपा तो एक छोटा एपिसोड था। माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं आरएलपी से। मैडम का भी इनके ऊपर बहुत मन था। नरेश मीणा पार्टी का, प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा चेहरा होता। राजनीति में विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, ये सब कुछ नहीं है। फिर क्या है? भाई मुख्य तो यही होता है। राजनीति जब आप करते हो, निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव जीतने के दो ही तरीके। वो से बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसे लग रहा है कि ये सियासी जानकार व्यक्ति है, कोई नेता नहीं है और पूरा गणित जानते हो। तो अभी आपने ये जो दो फैक्टर बताए, ये दो फैक्टर यहाँ पे क्या कुछ अंता में काम कर रहा है? ये क्या लग रहा है? आप नैरेटिव फैलाया जा रहा है या फिर सत्यता है या फिर क्या कुछ है? नरेश मीणा बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी तो इतना मुखर नहीं है, लेकिन नरेश मीणा इतने मुखर है कि भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, प्रमोजन भाई ने करप्शन किया है। राम राम सा। अब हर बार तो मैं राम राम सा कहकर तो अपना जो वीडियो है, इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है वो शुरू नहीं करता हूँ, लेकिन जो आज हमारे साथ जो व्यक्ति है जिसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो राम राम सा बोलना तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है। हमारे साथ अभिषेक चौधरी है। आपको याद होगा कोटवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, काफी अच्छा चुनाव लड़ा और पूर्व में ये एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है आपका। राम राम। क्या हाल चाल है आपका? मौज मंगल आनंद बाहर है। अभी हम अंता में है ग्राउंड पर थे और ये भाई साहब हमें मिले यहाँ पर। ये कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में है। तो क्या कुछ लग रहा है अंता में? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, सही दिशा में चुनाव बढ़ रहा है, अच्छा चुनाव है। यहाँ हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री प्रमोद जैन भाया, वो यहाँ लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। उनका खुद का लंबा अनुभव है, जनता से सीधा जुड़ाव है। कांग्रेस पार्टी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है। जीत रही है। सामने एक और युवा है निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा। वो भी आपने विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी राजस्थान विश्वविद्यालय में। उन्होंने भी अपनी शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय में की थी, महासचिव बने थे। तो वो चुनौती नहीं मान रहे हैं आपकी पार्टी या आप क्या लग रहा है? नहीं, वो भी बड़े दमखम से अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी राजनीतिक अनुभव अच्छा है, अच्छा चुनाव वो भी अपना लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ की वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो चुनाव के परिणाम के साथ में आप सब भी जब अपना रिव्यू करोगे, जब आप सब भी ये पाओगे, ये देखोगे, उनका चुनाव लड़ना ही कांग्रेस पार्टी की जीत का मुख्य कारण बनेगा। अच्छा, एक सवाल ये बनेगा कि अभी जो 1-2 दिन पहले जो घटना घटित हुई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके काफिले पर जिस प्रकार के जो दृश्य देखने को मिलते हैं, नरेश मीणा के जो समर्थक होते हैं, जो काफिला उनका और इनका जब भिड़ता है, मिलता है, तो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, उस पे क्या कुछ कहोगे आप? देखिए, वो एक बड़ी ही
निंदनीय घटना हुई, इस तरह की घटनाओं का, इस तरह के क्रियाकलापों का हमारी लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था में कहीं कोई स्थान नहीं है। हुँ, हुँ। कोई भी व्यक्ति जब वो सार्वजनिक जीवन में है, तब उसके ऊपर सिर्फ खुद की ज़िम्मेदारी नहीं होती, हुँ, हुँ। उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है उन तमाम लोगों की जिनका वो नेतृत्व कर रहा है। उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है उन उस कुनबे की, उस समाज की जिससे वो जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है एक विचारधारा की। हुँ, तो जब आप सार्वजनिक जीवन में कोई भी कृत्य करते हो, तो इन तमाम लोगों को आपसे जोड़कर देखा जाता है। हुँ। आज बहुत लंबे समय बाद में देश आज़ाद हुआ, देश में लंबे समय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई और उसके बहुत बाद में जाते अभी पिछले कुछ वर्षों में समाज ने युवाओं का नेतृत्व स्वीकार किया। हुँ। मारवाड़ से आते हो आप भी, आपने भी कहीं ये सुना होगा कि पहले जब राजनीति में युवा अगर बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, हुँ। तो बड़े बुजुर्ग उनके लिए कहते थे कि अरे उगाड़ मातिया है, मतलब हालाण माते माते सापो को नहीं, अच्छा। ए उगाड़ मातिया है, आनी बात रो घणो भरोसो मत करो, आन घणो थे आले टाबर है। हाँ, टाबर जाने कौन जाता? हाँ, तो भाई मैच्योर हो जाता, सापो बांधन लाग जाता, जन कहता कि आशा में भाई आज हमें ठीमर है बात। तो एक वो दौर था और एक ये समय है जब आज 25 साल 26 साल का बच्चा हुँ। एमएलए का चुनाव लड़ता है और हजारों लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उसे जिताकर सदन में भेजते हैं। तो ये दौर आने में समय लगा है। तो ये जो युवा राजनीति का दौर आया है, तो कहीं न कहीं वो तमाम युवा जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हुँ। प्राथमिक रूप से उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ख़्याल रखें कि जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, उसका सामाजिक संदेश क्या जा रहा है। वो राजनीति करने के साथ-साथ में समाज को दे क्या रहे हैं? समाज के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? हुँ। क्योंकि कहीं अगर कोई एक युवा कोई गलती कर रहा है, तो उससे पूरे युवा कुनबे को जोड़कर देखा जाता है। हुँ, हुँ। उससे तमाम युवा वर्ग की छवि पर उसका असर पड़ता है। तो मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि वो जो घटना जिसके संबंध में आपने सवाल किया था, वो बड़ी एक निंदनीय कृत्य था वो। ऐसी घटनाएँ कतई राजनीति में, समाज में काबिले बर्दाश्त नहीं है और नहीं की जानी चाहिए। सब लोगों ने न केवल उस घटना की निंदा की, बल्कि उसकी भत्सना की। हुँ। आपका कहने का मतलब है कि जो समर्थक थे वो नरेश मीणा के थे। तो कहीं न कहीं नरेश मीणा इसके लिए ज़िम्मेदार है? मैंने यही आपको बात पूरी हुँ। मांड के समझाई। आप मारवाड़ी में कहो जेन कि भाई कोई बात मांड र बताओ। तो मैंने ये बात आपको पूरी मांड के इसलिए बताई कि भाई आज जब मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो ज़िम्मेदारी तो मेरी हुई। आज जैसे कि एक परिपक्वता का आप अंतर देखिए, उस घटना से आप परिपक्वता का अंतर देखिए कि श्री गोविंद डोटासरा प्रदेश के बड़े नेता हैं। प्रदेश की एक बड़ी बिरादरी से वो संबंध रखते हैं और प्रदेश की और देश की एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हुँ। अगर वो वहाँ परिपक्वता नहीं दिखाते, वो वहाँ धैर्य का परिचय नहीं देते, अगर वो वहाँ आवेश में आ जाते, तहस में आ जाते, तो ये घटना कैसा रूप ले सकती थी? ये घटना कहाँ तक जा सकती थी? आप सोचिए। लेकिन उन्होंने परिपक्वता दिखाई, उन्होंने धैर्य दिखाया, उन्होंने इस बात को समझा कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और मेरे ऊपर सिर्फ मेरी नहीं, मेरी पार्टी की ज़िम्मेदारी है। जिस प्रत्याशी के समर्थन में मैं यहाँ प्रचार करने आया हूँ, उस प्रत्याशी के संपूर्ण चुनाव की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। हुँ। मैं जिस कुनबे से आता हूँ, जिस बिरादरी से आता हूँ, उस बिरादरी की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। इन चीज़ों को उन्होंने समझा, तो उन्होंने वहाँ परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने धैर्य रखा और बड़े ही धैर्य से उस घटना को उन्होंने वो वहाँ से आगे बढ़े और चीज़ें सामान्य हुई।
अगर वहां वो धैर्य नहीं रखते तो ये चुनाव अब तक क्या रंग ले चुका होता, अब तक ये चुनाव किस तरफ घूम चुका होता, आप सोचिए। ये बात तो आपने ठीक कही, ज़िम्मेदारी होती है नेता की, प्रत्याशी की। ख़ैर, नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से रोचक तो बन गया ये चुनाव और चर्चा ज़ोरों पर है कि क्या होगा, क्या होगा? हम धरातल पर लगे हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये एक सवाल रहेगा कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े, उसके बाद आपको पार्टी ने मौका दिया राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा झोटवाड़ा में चुनाव लड़ने का। लोहावट से आप तैयारी कर रहे थे, माना जा रहा था कि लोहावट से भी चुनाव लड़ सकते हैं अभिषेक चौधरी। खैर, झोटवाड़ा में आपको टिकट थमाया, आप लड़े बिना कुछ सवाल-जवाब किए हुए। नरेश मीणा एक बड़े समाज से बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने उनका ये कहना होता है कि मैंने यहाँ से टिकट माँगा, यहाँ से टिकट माँगा, यहाँ से टिकट माँगा, पार्टी टिकट ही नहीं देती। भाई क्या कारण है कि पार्टी उनको टिकट नहीं देती और आपको टिकट मिला? राजनीति में क्या है कि विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा पैमाना है हुँ, और पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पेशेंस। हुँ। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है उसको उसकी सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो उसका धैर्य है। धैर्य को साथ लेकर जब आप चलते हो और विश्वसनीयता आप अपनी लगातार बनाकर रखते हो तो राजनीतिक पार्टियों में कहीं आपका एक कद बनता है, कहीं आपकी एक पहचान बनती है और आपको योग्य मानते हुए आगे बढ़ाया जाता है। जो मेरी समझ है, जो मैं समझता हूँ। आदरणीय नरेश जी राजस्थान विश्वविद्यालय की तपोभूमि से हमारे वरिष्ठ साथी के रूप में गुजरे हैं और नरेश जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? आप समझिए जिस ऊर्जा से, हुँ। जिस लगन से वो राजनीति कर रहे हैं, वो तो तारीफ की बात है। जो तारीफ की बात है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। भाई तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक विधानसभा भाई पकड़ जिस के। ऊर्जा से, जिस लगन से वो राजनीति कर रहे हैं, ये तारीफ की बात है और जिस तरह से भई लोगों के मन में, मस्तिष्क में उन्होंने जगह बनाई है, जो तारीफ की बात है उसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन इस ऊर्जा को अगर धैर्य के घोड़े से बाँध कर रखते हैं, क्या बात! धैर्य के घोड़े से बाँध कर रखे। हुँ, इस ऊर्जा को अगर वो धैर्य के घोड़े से बाँध कर रखते, वो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे। हुँ, वो एक समय में किरोड़ी लाल जी की राजपा पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे। हुँ, वो एक समय में कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे। हुँ। चलो राजपा तो एक छोटा एपिसोड था, लेकिन माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं आरएलपी से। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों में वो रहे। हुँ, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा और बड़ी ज़िम्मेदारी से कहना चाहूँगा, जो मेरी समझ है, आदरणीय नरेश जी अगर किसी भी एक पार्टी से लगातार जुड़कर रहते, हुँ, किसी भी एक पार्टी से, चाहे जब वो भाजपा में थे तब भी उनका कोई कद छोटा नहीं था। उस वक़्त प्रदेश की भाजपा की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हें बाय नेम, बाय फेस हुँ, अच्छे से उन्हें जानती थी, उन्हें एंटरटेन करती थी। हुँ, मुझे जहाँ तक याद आता है, उस दौर में शायद नरेश जी की धर्मपत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, कोई महिला सीट थी, हुँ। तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी का फॉर्म भरवाया था और राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वोटों से उस वक़्त जिला परिषद के ये मेंबर जीते थे। जैसा जो मुझे ध्यान है, हो सकता है मेरी जानकारी में कोई गड़बड़ भी हो, लेकिन जितना मुझे पता है, ऐसा भी कुछ वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे। तो मैडम का भी इनके ऊपर बहुत मन था। तो ये जिस भी पार्टी से ये जुड़कर रहते, तो आप मान के चलिए नरेश मीणा उस पार्टी का प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा चेहरा होता। आज जिस भी पार्टी से जुड़कर रहते।
राजनीति में विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना ये सब कुछ नहीं है। फिर क्या है? भाई मुख्य तो यही होता है। राजनीति जब आप करते हो, ये तो एक पद है। आप राजनीति में रहकर जिस उद्देश्य से आप आए हो, आप नेतृत्व करने आए हो। नेता कोई बनता थोड़ी है, नेता तो पैदा होता है। आप पैदा नेता हुए हो। आपको नेता बनने के लिए कोई एमएलए बनने की, एमपी बनने की कोई उसके मोहताज थोड़ी हो आप। नेता तो आप हो ही। अब एमएलए एमपी बनता है आदमी समीकरण से, परिस्थितियों से, चुनावी व्यवस्था से। उसके लिए आदमी को सही समय का इंतजार करना चाहिए, चाहे आदमी किसी भी पार्टी में हो। और जब आदमी सही समय का इंतजार करता है तो आप देख लो, उदाहरण देख लो इसके। जिन लोगों ने सही समय का इंतजार किया, उन लोगों ने क्या नहीं पाया, उन लोगों को क्या कुछ नहीं मिला। और जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया उसका भी अंजाम हमें देखने को मिलेगा, उसकी भी स्थितियां सामने है। देखिए क्या होता है, निर्दलीय प्रत्याशी चाहे वो कहीं भी चुनाव लड़ रहा है, मैं मेरी समझ से एक बात बता रहा हूं, निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव जीतने के दो ही तरीके। निर्दलीय प्रत्याशी या तो तब चुनाव जीते जब जहां वो चुनाव लड़ रहा है वहां की जनता में एक जन भावना पैदा हो कि ये चुनाव इसका है। वहां उस व्यक्ति की तपस्या बड़ी हो। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई आदमी 2 बार चुनाव लड़ गया, हार गया, तीसरी बार उसको उसकी पार्टी ने टिकट नहीं दी, फिर भी निर्दलीय जनता ने जिता दिया। हाँ, होता है कई बार। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जनता को ये लगता है कि यार ये 2 बार चुनाव हार गया और एक बार इसको मौका मिलना चाहिए, और उस व्यक्ति के प्रति एक जन भावना पैदा होती है और जनता पार्टियों को छोड़ के और उसको निर्दलीय चुनाव जिता देती है। ऐसा होता है। या तो जनता में एक जन भावना पैदा हो जाए तब वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, या फिर कोई समीकरण ऐसा हो, भाई हम जिस प्रदेश में हैं ये प्रदेश जातिगत राजनीतिक व्यवस्था से बंधा हुआ प्रदेश बंधा हुआ है, मानते हो आप? दुनिया मानती है, पूरा भारत बंधा हुआ है। तो अब जब यहाँ जातिगत राजनीतिक व्यवस्था से ये बंधा हुआ प्रदेश है, यहाँ जब आप चुनाव लड़ते हो तो कोई जातिगत समीकरण कोई ऐसे बन जाए आपके कि भाई जहाँ कोई बड़ा, कोई जातिगत अगर वहां पर कोई धड़ा है, उस जाति के 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई इस तरह का जातिगत समीकरण आपका बैठ जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जीतने में सहूलियत होती है। इन 2 के अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव जीतने। तो आप से बात कर रहा हूँ, आपसे ऐसा लग रहा है कि ये सियासी जानकार व्यक्ति है, कोई नेता नहीं है और पूरा गणित जानते हो। तो अभी आपने ये जो 2 फैक्टर बताए, ये 2 फैक्टर यहाँ पे क्या कुछ अंता में काम कर रहा है? ये क्या लग रहा है आपको? यहाँ ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं। भाई यहाँ तो मीणा खूब सारे वोटर्स हैं यहाँ पर। यहाँ तो फैक्टर काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जी के पक्ष में। वो व्यक्ति पिछली बार बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव हारे, मुश्किल से कोई 5-4 5300 के आसपास, मतलब 5-1 हजार वोटों का डिफरेंस रहा, 81-82 हजार वोट वो लेके आए। और उसके बाद में जो 2 साल भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायक का यहाँ कार्यकाल रहा, और यहाँ की जनता ने जो अपने आप को 2 सालों में ठगा हुआ महसूस किया कि ठीक है भाई, कोई 4 काम अगर हम लेके जाते थे, 2 काम नहीं होते थे, लेकिन 2 काम धड़ल्ले से होते भी थे। और कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से जरूरतमंदों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों को गणेश मानकर जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियां बनाई, तो जिस प्रकार से वो राज चल रहा था, तो वैसा तो कोई माहौल ही नहीं बचा। और 2 साल में लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे कि यार हमने किस आदमी को हरा दिया चुनाव। तो जन भावना जो है वो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में। कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे कि छपड़ा में हुआ, देवली उनारा में हुआ कि नरेश मीणा के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो गया। तो आपको लग रहा है कि यहाँ उनके लड़ने से ये बीजेपी को तो नेट नहीं पहुंचा रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे? मैंने पहले भी अभी मेरे वक्तव्य में कहा और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे
और हमारी इस वार्ता को मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग इस बारे में सुने तो वो भी जाने। जब इस चुनाव के बाद में 14 तारीख को इस चुनाव का परिणाम आ जाएगा और उसके बाद लोग जब इस चुनाव का रिव्यू करेंगे, चाहे कोई पत्रकार साथी रिव्यू करें, चाहे और कोई रिव्यू करे, तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को कि निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी की जीत का कारण रहा। ये आप कह रहे हो। एक और यहाँ पर ये चल रहा है कि भी जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है या फिर सत्यता है या फिर क्या कुछ है, नरेश मीणा बार-बार कह रहे हैं कि बीजेपी तो इतना मुखर नहीं है, लेकिन नरेश मीणा इतने मुखर है कि भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, प्रमोजन भाया ने करप्शन किया है। मैंने कल भी एक पत्रकार साथी से इस बात का ये जवाब दिया, आपसे भी ये बात कहना चाहूंगा। देखिए, भारत कानून और संविधान से चलने वाला देश है और जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने देश में बनाए हुए हैं, जहां राजनीति में जिंदा रहने का उन्होंने मापदंड ये बना दिया कि भाई या तो भाजपा में रहो, तुम्हें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करना है, तुम्हें तुम्हारे मन मर्जी से राजनीति करनी है, जब तो तुम भाजपा में आ जाओ और यहाँ जो मर्जी वो करो, तुम्हें छूट है। और बाहर रहोगे तो हम तुम्हारी छोटी सी गलती होते ही तुम्हें जेल में डाल देंगे। ऐसा माहौल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा और आज प्रदेश में और देश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। आपको लगता है कि अगर प्रमोद जैन भाया जी के कोई संगीन भ्रष्टाचार के कारनामे होते तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको 2 साल बाहर खुली हवा में सांस लेने दे रही होती, 2 साल इनको घूम फिर के अब जनप्रतिनिधित्व करने दे रही होती, इनको अभी चुनाव लड़ने दे रही होती, ये भाजपा इनको कभी जेल में डालती। क्या है, किसी व्यक्ति पर कोई हवा बनाना, हल्ला बनाना, वो एक अलग राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब आप जाते हो उसमें जाके देखते हो अंदर, तब आपको सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अगर इतने ही बड़े प्रमोद जैन भैया भ्रष्टाचारी हैं तो वो फिर खुली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं, वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर ये भाजपा की सरकार ऊपर नीचे दोनों जगह, खुद नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे, बड़े बड़े राजनीतिक भाषण नारे देके गए यहाँ, वो कह के गए थे भाया रे भाया खूब खाया। तो प्रधानमंत्री है वो देश के, अगर भाया ने खाया है तो फिर खाया हुआ निकालो। प्रधानमंत्री को कौन रोक रहा है? अगर भाया ने खाया है तो खाया हुआ निकालो। चलो भाई, तुमसे जो तुमने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मैं देश के हर आदमी के खाते में 50 लाख रुपए डाल दूंगा, सारा काला धन वापस लेके आ जाऊंगा। 15-15 लाख शायद। भाई विदेशों से आपसे काला धन तो नहीं लाया जा रहा, विदेशों से काला धन तो आपसे नहीं लाया जा रहा, लेकिन आपके देश में अगर कोई आदमी बैठा है और आपको लग रहा है कि इसने खाया है, तो फिर आपने 2 साल में कुछ किया क्यों नहीं? आप उसे चुनाव क्यों लड़ने दे रहे हो?